जब भी संसार में अधर्म अपनी सीमाओं को पार कर देता है और शक्ति का उपयोग संरक्षण के बजाय अत्याचार के लिए होने लगता है, तब भगवान विष्णु स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। त्रेता युग के प्रारंभिक काल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। क्षत्रिय राजा जिन्हें धर्म की रक्षा करनी चाहिए थे, वे अपने अहंकार और बल के नशे में निर्दोषों पर अत्याचार करने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया, भगवान परशुराम के रूप में। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। उनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता देवी रेणुका थी। जन्म के समय उनका नाम रखा गया राम। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन उनके भीतर एक अद्भुत तेज, साहस और क्रोध था, जो उन्हें सामान्य मनुष्यों से अलग बनाता था। बाल्यकाल से ही वे अत्यंत तेजस्वी और अनुशासित थे और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा अडिग थी। युवावस्था में उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, जिनमें सबसे प्रमुख था परशु अर्थात फरसा। इस दिव्य अस्त्र को धारण करने के बाद ही राम परशुराम के नाम से विख्यात हुए। यह केवल एक नाम का परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन के उद्देश्य और शक्ति का प्रतीक बन गया। उसी समय पृथ्वी पर कार्तवीर्य अर्जुन नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था, जिसे सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता था। उसे भगवान दत्तात्रेय से 1000 भुजाओं का वरदान प्राप्त था, जिससे वह अजेय प्रतीत होता था। लेकिन समय के साथ उसका अहंकार बढ़ता चला गया। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा, जहां उसने कामधेनु गाय को देखा, जो अपनी दिव्य शक्तियों से किसी भी अतिथि का सत्कार कर सकती थी। उस गाय के लोभ में आकर सहस्त्रार्जुन उसे बलपूर्वक अपने साथ ले गया। जब भगवान परशुराम को इस घटना का पता चला, तो उनका क्रोध प्रज्वलित हो उठा। वे अकेले ही सहस्त्रार्जुन के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़े। यह युद्ध केवल 2 व्यक्तियों के बीच नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। अंततः भगवान परशुराम ने अपनी अद्भुत शक्ति और पराक्रम से सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया और कामधेनु को वापस ले आए। लेकिन इस घटना ने एक और भयानक परिणाम को जन्म दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब माता रेणुका ने अपने पति का निर्जीव शरीर देखा, तो वे शोक से व्याकुल होकर सती हो गईं। जब भगवान परशुराम लौटे और उन्होंने अपने माता पिता के साथ हुई इस भयानक घटना को देखा, तो उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उसी क्षण उन्होंने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली कि वे इस पृथ्वी को अधर्मी क्षत्रियों से विहीन कर देंगे। इसके बाद भगवान परशुराम ने लगातार युद्ध किए और 21 बार पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना का एक प्रयास था। उन्होंने हर बार अधर्म को समाप्त किया और पृथ्वी को पुनः संतों और ऋषियों को सौंप दिया। अंततः उन्होंने पूरी पृथ्वी ऋषि कश्यप को सौंप दी और स्वयं तपस्या में लीन हो गए। त्रेता युग में जब भगवान राम ने शिव धनुष को तोड़ा, तब भगवान परशुराम वहां पहुंचे। उनका क्रोध पुनः जागृत हुआ, लेकिन जब उन्होंने भगवान राम में भगवान विष्णु का ही अंश पहचाना, तो उनका क्रोध शांत हो गया। इसी समय एक महत्वपूर्ण तथ्य शास्त्रों में वर्णित मिलता है। परशुराम जी ने भगवान राम को वैष्णव धनुष का ज्ञान और अधिकार प्रदान किया, जो विष्णु शक्ति से युक्त था। इसके साथ ही उन्हें दिव्य अस्त्रों के प्रयोग की विद्या भी दी और आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। यह क्षण 2 विष्णु अवतारों के मिलन का अद्भुत दृश्य था। वे केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक महान गुरु भी थे। द्वापर युग में भी परशुराम जी का अस्तित्व बना रहा। उन्होंने महाभारत के महान योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को शिक्षा दी। इसी काल से जुड़ी एक प्रसिद्ध मान्यता यह भी है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में दुष्टों के विनाश का संकल्प किया, तब भगवान परशुराम जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र के दिव्य प्रयोग का ज्ञान प्रदान किया। सुदर्शन चक्र स्वयं भगवान विष्णु का आयुध है और उसके संचालन की विद्या अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। भगवान परशुराम सप्त चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं, अर्थात वे आज भी इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। ऐसा विश्वास है कि भविष्य में जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, तब भगवान परशुराम उनके गुरु बनेंगे
और उन्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान देंगे। भगवान परशुराम केवल एक क्रोधी योद्धा नहीं थे, बल्कि वे धर्म, न्याय और त्याग के प्रतीक थे। उन्होंने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि जब शक्ति का उपयोग धर्म के लिए किया जाए तभी वह सार्थक होती है। भगवान परशुराम को शत शत नमन। उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे।